सुबह सुबह चमकती हुई रोशनी रोजेक को उठा देता है। रोजेक सब दोस्तों को नींद से उठा देता है। रोजेक की नजरें एडम जहन को खोज रहे थे, पर कमरे का दरवाजा खोलकर कोई नहीं आया। कमरे में सिर्फ रोजेक और उसके दोस्त थे, जो अपने बिस्तर से अभी अभी नींद से उठे थे। सबके उठते ही एक नाश्ते का मेज उसके पास आया और जादुई तरह से उसके ऊपर अलग अलग तरह के नाश्ते लग रहे थे। सबको भूख भी लगी थी। सारे दोस्त मुंह धोकर नाश्ता किया। नाश्ता खत्म होते ही अलिटा बोली, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। यूसी बोली, इसका स्वाद इतना अलग है कि मन ही नहीं भर रहा। उवेन और सियान हंसे और अलिटा की बातें सुन रहे थे, पर रोजेक अभी भी एडम के बारे में सोच रहा था। उवेन बोला, रोजेक क्यों परेशान है? एडम सर ने हमें कहा ना कि घर का वो सब देख लेंगे। रोजेक बोला, नहीं यार, मैं इसलिए परेशान नहीं हूं। हम अभी कुछ नहीं जानते कि हम यहां क्या कर रहे हैं और एडम हमें क्यों यहां रोकना चाहते हैं। तभी पीछे एक बूढ़ा आदमी आया, जिसे देखकर रोजेक चौंक गया और बोला, आप? वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, मूडी थे, वह जो रोजेक के सपने में दिखे थे। रोजेक ने कहा, आप मेरे सपने में मुझसे मदद मांग रहे थे। आपको मैं जनता भी नहीं हूं, तो यह कैसे हो सकता है? मूडी रोजेक को ध्यान से देखा और कहा, तुम ही हो जिसे हम तलाश रहे थे। मूडी ने सबको देख के मुस्कुराया और कहा, तुम सबको जानना है ना कि यह सब क्या हो रहा है। चलो मैं तुम्हें सब बताता हूं। मूडी ने हाथ फिराया और तभी आलीशान कमरा एक लाइब्रेरी में बदल गया। यह सब देख के रोजेक और उसके दोस्त हैरान थे। मूडी पास में रखा किताबों के पास बैठा। सबको अपने साथ बैठने को कहा। फिर मूडी बोले, मैं मूडी हूं, मैंने ही वो किताब लिखी थी जिससे तुम सब यहां तक आए, और वो सुनहरे पत्तों में संदेशा भी। बच्चों, तुम यहां इसलिए हो क्योंकि ये पहले से ही लिखा है। दुनिया नियमों पे चलता है, पर कुछ लोग हैं जो इन नियमों को तोड़ना चाहता है। ये जगह जेहनतूर है, जहां नेक और साफ दिल वाले मिस्साह, सूफी और तुहूर ही रहते हैं। एडम मिस्साह हैं, जो जादूगरी और आम दुनिया के सरे जादू जानते हो। इस दुनिया में 4 ही ऐसे लोग हैं जो मिस्साह हैं, और सूफी वो होते हैं जिनके पास कुछ खास जादुई शक्तियां हो, और तुहूर वो होते हैं जो छोटी मोटी जादू और कलाएं जानते हो। मैं एक सूफी हूं, क्योंकि मेरे पास खानदानी खून से मिला हुआ एक जादुई कला है। मैं जो भी सोच के अपने कला और सीखी हुई जादू से नींबू के पेड़ से बना हुआ किताब पे लिखूं तो वो जादुई बन जाता है। मैंने ही वो किताब लिखी थी जिसने तुम्हें यहां लाया। रोजेक और उसके दोस्त हैरान थे। सबके दिल में बहुत से सवाल आ रहे थे, लेकिन सब चुप थे, क्योंकि मूडी सब कुछ उन्हें बता रहे थे। मूडी आगे बोले, ये जगह इंसानों को नहीं दिखती और कोई भी यहां नहीं आ सकता। जेहनतूर की तरह और भी बहुत से जगह हैं, पर जेहनतूर एक ही ऐसा स्थान है जहां बुरी शक्ति काम नहीं करती। जेहनतूर सिर्फ अच्छे और नेक शक्तियों को ही स्थान देता है। उवेन बोला, हां, पर हम तो कोई जादूगर नहीं है, फिर भी हम यहां पहुंच गए। मूडी बोले, हां, क्योंकि तुम में कोई बुराई नहीं है, तुम सबका अच्छा ही सोचते हो। यूसी बोली, हां, तो हम यहां क्यों आए? आप हमें क्यों लाए? हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं? मूडी ने सब बताना शुरू किया। कई साल पहले जेहनतूर और बाकी जादुई दुनिया एक साथ एक जगह पर जुड़े हुए थे। एक समय था जब इंसान और हम सब एक साथ ही रहते थे, पर इंसानों की फितरत है, उनसे आगे कोई जाए तो उसे वो मिटा देते हैं। इंसान कभी सीमित नहीं रहता, उसे जितना दो उतना कम लगता है। हमारे बीच और इंसानों के बीच कुछ बातों को लेकर मामला गंभीर हो गए, और इंसानों ने मिलकर सारे जादूगर, जादुई जगह और हमारे घर जलाने लगे। सबने तब से अलग अलग जगह चुन लिया और इन इंसानों से छुपकर रहने लगे। वैसे बहुत से इंसान थे जो हमारे साथ खड़े रहे। हम कुछ चुनिंदा इंसानों के संपर्क में रहते हैं। 7 सितारे हैं जो अंतरिक्ष की गतिविधि को हमें बताते हैं, और हम इस दुनिया को और हमारे जहां को बचाते हैं। उसके बाद से सब कुछ ठीक ही चल रहा था। इंसान अपने जगह खुश थे और हम सब अपनी जगह। लेकिन वो वापस आ गया जिसे हम और इंसानों ने मिलकर मिटा दिया था। उसके पास मुर्दों की फौज है जो दुनिया को अपने काबू में करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो सब इंसान और जादूगर नफरत और हिंसा में डूब जाएंगे। फिर कयामत आ जाएगी और सब तबाह हो जाएंगे। मूडी ने रोजेक की ओर जाकर कहा, रोजेक, तुमने मुझे सपने में देखा था और तुम ही हो जो उस पत्थर को निकल सकते हो। हमें तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। रोजेक बोला, आप मेरा नाम कैसे जानते हो? और मैं ही क्यों? कौन सा पत्थर? मूडी मुस्कुराए और बोले, हम में जादुई कला है, हम तुम्हारे दोस्तों के भी नाम जानते हैं। रोजेक, सियन बोला, पर वो कौन है?
जो इस दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है। मूडी बोले, वो भी एक मिस्साह है जो सब कला, कम और जादुई तालीम में सबसे आगे है। रोजेक बोला, पर एडम, वो भी तो मिस्साह है ना। मूडी बोले, जैसे इंसान बुरा और अच्छा दोनों होते हैं, वैसे ही जादूगर और फरिश्ते भी। वो एक बुरी शक्ति से बना है। उसने अपने आत्मा को शैतान और बुरी आत्माओं को सौंप दी है, दुनिया को जीतने के लालच में। वो कौन है हम बता नहीं सकते, और कहां है वो कोई नहीं जानता। तभी रोजेक की नजर पीछे गया, जहां एडम खड़े हुए सब सुन रहे थे। रोजेक को देखकर एडम ने मुस्कुराया और रोजेक ने हां में सर हिलाते हुए जवाब दी। तभी एडम आगे आए और कहा, रोजेक ही वो लड़का है जिसके खानदान में से ही किसी ने उस पत्थर को वहां रखा था, और इसीलिए वह पत्थर सिर्फ तुम्हारे हाथों में ही कम करेगा। हम जानते हैं जब यह बात मिस्साह को पता लगेगा तब वह तुम्हें खोजेगा, इसीलिए हम तुम्हें यहां पर ले आए हैं। वह मूडी को मजबूर करके एक किताब लिखवाना चाहता है, इसलिए हम तुम्हें और मूडी को यहां पर सुरक्षित रखे हैं। और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें बताना है, समय आते हम सब बताएंगे।